हरिओम मित्रों। इस वीडियो में आप सभी को मई महीने के काउंसिल डेट के विषय में जानकारी देंगे और इसके पहले कुछ मुख्य बातें आपको बताना चाहेंगे। देखिए, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, जैसे कुछ तारीखें हम आपको हर महीने डेट की बताते हैं, तो उस डेट की तारीखों का जो चयन होता है वो शुभ नक्षत्र योग मुहूर्त के अनुसार आपको बताते हैं जो सबसे अच्छे रहे। योगानंद का प्रभाव जिसमें सबसे अच्छा बनता है। एक नक्षत्र और एक योग होता है, देखा जाता है, तिथि तो देखी ही जाती है, साथ में एक योगानंद होता है। तो ये सभी चीजें जिनमें अच्छी बनती हैं वो तारीखें हम आपको बताते हैं। जैसे आप अपनी डेट के हिसाब से जब काउंट करते हैं दिनों का, तो उसमें आपको चाहिए कि ये तारीखें आप प्रयोग करें और साथ में इनके आगे या पीछे की जो तारीखें हैं उनको भी आप चुन सकते हैं अपने गर्भधारण में। ऐसा नहीं कि बाकी जैसे कुछ तारीखें हैं उनमें नक्षत्र प्रभावहीन होगा। ये खास तारीखें हम आपको सिर्फ बताते हैं, जो जैसे अपने डेट के हिसाब से 2 या 3 दिन आपको मिल जा रहे हैं, तो गर्भधारण के लिए आपका योग होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की बात नहीं होती है, सम और विषम तिथि भी नहीं होती है। दिन अगर सबसे प्रभावशाली है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं बनता है किसी भी तारीख पर। और देखिए, मई के शुक्ल पक्ष के दिनों को पहले हम आपको बताएंगे। तो इसमें 1 मई की तारीख सबसे अच्छी तारीख रहेगी, गर्भधारण में सबसे उत्तम तारीख होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र व्यतिपात योग दिन रहेगा। ये गर्भ की स्थिरता के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि योग अच्छा होता है तो गर्भ की स्थिरता सबसे अच्छी बनती है। और इस दिन में गर्भधारण का जो समय है वो रात्रि 10 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। इसके बाद 3 और 4 मई की तारीखें भी मुख्य तारीख बनती हैं। इन दोनों तारीखों में योग और नक्षत्र दोनों बलवान होंगे। 3 मई में चित्रा नक्षत्र वज्र योग दिन रहेगा। 4 मई में स्वाति नक्षत्र सिद्ध योग दिन रहेगा। 3 तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 9:45 से 3 के बीच रख सकते हैं और 4 तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 9 से 12 के बीच रख सकते हैं। देखिए, 4 मई में 12 के बाद पूर्णिमा लगेगी। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि 4 तारीख को पूर्णिमा है तो कैसे गर्भधारण किया जाए, तो आप 9 से 12 के बीच रात में कंसीव का समय ले सकते हैं। इसके बाद पूर्णवासी होगी, तो आप इसके पहले गर्भधारण कर सकते हैं। और 3 और 4 मई दोनों तारीखें गर्भधारण के लिए विशेष रूप से अच्छी बनती हैं। इनमें आप प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद मई शुक्ल पक्ष के अंतिम दिनों को देखते हैं, तो 21 तारीख सबसे अच्छी तारीख रहेगी संतान योग के लिए। दिन प्रभावशाली होगा, मृगशिरा नक्षत्र होगा, द्वितीय योग दिन रहेगा और ये दिन भी प्रभावशाली है संतान प्राप्ति के लिए। और इसमें गर्भधारण का समय रात्रि 10:20 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 24 मई भी सबसे अच्छी संतान प्राप्ति के लिए, एक दीर्घायु संतान योग के लिए प्रभावशाली दिन रहेगा। पुष्प नक्षत्र होगा, सबसे शुद्ध नक्षत्र। नक्षत्रों में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो शुद्ध नक्षत्र माने जाते हैं, तो पुष्प नक्षत्र है। वृद्धि योग दिन रहेगा, वंश वृद्धि के लिए वृद्धि योग का प्रभाव बनता है। और इस तारीख में कंसीव का जो समय है वो रात्रि 9 से 2 के बीच सही रहेगा। इसके बाद 25 और 26 मई की तारीखें भी सबसे अच्छी तारीख होंगी और विशेष रूप से कन्या प्राप्त कर चुके माता पिता के लिए, जिनको कन्या की प्राप्ति है, तो उनके लिए ये तारीखें सबसे बलवान तारीखें रहेंगी। 25 मई में अश्लेषा नक्षत्र ध्रुव योग दिन रहेगा। 26 मई में मघा नक्षत्र व्याघात योग दिन रहेगा। इन दोनों तारीखों में गर्भधारण का जो समय है वो रात्रि 11 से 3 के बीच आप रख सकते हैं। तो ये 25 और 26 मई भी बलशाली तारीखें रहेंगी शुक्ल पक्ष की गर्भधारण में। इसके बाद 29 मई उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिद्ध योग के साथ सबसे अच्छी तारीख बनती है। गर्भ की स्थिरता के लिए भी इस दिन योग प्रभावशाली रहेगा, तो इसमें आप गर्भ की स्थिरता सबसे अच्छी बनेगी। जिनका गर्भ नहीं बन रहा है, तो 29 मई के गर्भधारण से आप गर्भ की स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं और इस तारीख में गर्भधारण का समय रात्रि 10 से 2 के बीच रख सकते हैं। और देखिए, मई में 31 तारीख भी जो शुक्ल पक्ष की है वो भी अच्छी तारीख रहेगी, तो उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद कृष्ण पक्ष के दिनों के बारे में बताएंगे। कृष्ण पक्ष में पहली जो तारीख होगी 8 मई सबसे अच्छी तारीख बनती है। मूल नक्षत्र होगा, शिव योग दिन रहेगा, योग प्रभावशाली है, नक्षत्र मूल है। देखिए, मूल के लिए भी कुछ लोगों का प्रश्न आता है कि मूल में गर्भधारण करें या नहीं, मतलब करना नहीं चाहिए। देखिए, मूल का नक्षत्र गर्भधारण के लिए अभिषेक नहीं होता है, बल्कि संतान प्राप्ति के लिए अभिषेक होता है। संतान जन्म के लिए, जैसे ज्येष्ठा का चौथा चरण या मूल का चरण संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मूल में संतान जन्म लेने से उसका 27वां करना पड़ता है, यानी 27 दिन तक जो
पिता होता है उसको बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। गर्भधारण के लिए मूल का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। और इसमें गर्भधारण का जो समय है 8 मई में रात्रि 8 से 12 के बीच का समय सही रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई की तारीखें भी संतान प्राप्ति के लिए सबसे योग्य तारीख बनती हैं। गर्भधारण में विशेष रूप से अच्छी तारीखें रहेंगी। और इसके पहले जैसे 10 मई को भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो दिन भी अच्छा बनता है मुहूर्त के अनुसार। 11 तारीख में श्रवण नक्षत्र शुक्ल योग दिन होगा। 12 तारीख में घनिष्ठा नक्षत्र ब्रह्म योग दिन रहेगा। इन दोनों तारीखों में भी योग और नक्षत्र प्रभावशाली बनते हैं, यानी योग और नक्षत्र का प्रभाव सबसे अच्छा रहेगा। योगा आनंद प्रभाव भी सबसे अच्छा बनता है। और मुहूर्त के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों तारीखों में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 10:15 से 3 के बीच आप रख सकते हैं। इसके बाद 14 मई तिथि और मुहूर्त के अनुसार ये तारीख अच्छी है, यानी तिथि इसमें अच्छी रहेगी, मुहूर्त प्रभावशाली बनता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वैधती योग दिन रहेगा। इस तारीख में गर्भ धारण का समय रात्रि 11 से 3 के बीच सबसे उत्तम बनता है, यानी इस बीच में आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद 17 मई अश्विनी नक्षत्र सौभाग्य योग दिन रहेगा। सौभाग्यशाली संतान सुख के लिए ये दिन कृष्ण पक्ष का विशेष रूप से अच्छा बनता है। और इस तारीख में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 9:15 से 1:35 के बीच में आप रख सकते हैं, यानी 1:35 जो अर्धरात्रि का समय होता है। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तारीखें थी मई महीने की। तो इनको आप अपनी डेट के हिसाब से, जैसे 2 या 3 दिन आपको मिलते हैं गर्भधारण में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष में अधिकतर सम और विषम दिन देखा जाता है, शुक्ल पक्ष में सम और विषम दिन का विशेष महत्व तो नहीं होता है। और कुछ कृष्ण पक्ष की भी ऐसे दिन होते हैं जिसमें अगर तिथि विषम है फिर भी आप योग और नक्षत्र प्रभावशाली हैं तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।